नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों नेपाल के बारे में। नेपाल में जो चल रहा है, नेपाल की न्यूज़ क्या है, नेपाल में क्या हुआ है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ये कोई भी नॉर्मल विषय नहीं है। नेपाल में जो हुआ है दोस्तों, ये कभी भी किसी भी देश में हो सकता है। जब सरकार आम आदमी की बात को नहीं सुनती है दोस्तों, तब ये चीज़ देखने को मिलती है, जो कि नेपाल में आप देख सकते हो। पिछले 2 दिनों से लगभग मैं इस न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ दोस्तों। मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, इसके बाद मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ, इसको आप सभी के सामने मैं साझा कर रहा हूँ। पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीन चीज़ों पर हम बात करेंगे। मैं एक आम नागरिक हूँ। ये कोई भी प्रोफेशनल चैनल नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल मेरा जो भी नॉर्मल चैनल है, वैसा ही ये चैनल है। लेकिन अब इस तरीके से जो वीडियो मैं डालना शुरू कर रहा हूँ, जिससे मैं पूरा रिसर्च करके जो चीज़ें मैं आप सबके सामने बिल्कुल रॉ तरीके से लाऊंगा। तो अगर आप इस तरीके की वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं दोस्तों। पहली चीज़ ये है कि दोस्तों, कि वहाँ जैन जी जैसे 15 साल से लेकर 30 साल तक के जो बच्चे हैं, उन उन्होंने एक प्रोटेस्ट चालू कर दिया है। वो कैसा प्रोटेस्ट है? वो ये चाह रहे हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट लाइए। वो सरकार से बोल रहे हैं आप कुछ काम करिए देश में। ठीक है, सरकार कोई वैकेंसी वगैरह कुछ नहीं ला रही है। वहाँ कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी एम्प्लॉयमेंट सरकार नहीं दे रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब वहाँ जो जैन है, जो जैन मैं उसको नाम दे रहा हूँ, मतलब ट्विटर पर और हर जगह सोशल मीडिया में जैन और जैन बेबी, ये दो हैशटैग बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं दोस्तों। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब वो जो जैन है, अब एम्प्लॉयमेंट तो सरकार नहीं दे रही है, तो वो सोशल मीडिया से कुछ कमा रहे हैं, अपना कुछ वीडियो डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या यूट्यूब से मतलब कुछ भी सोशल मीडिया से कुछ भी वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपना अपना पेट पाल रहे हैं, एक तरफ से मैं इस शब्द का नाम यूज करूं तो सरकार ने सोशल मीडिया बंद कर दिया। दूसरी चीज। तीसरी चीज दोस्तों, कि जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर कुछ बोल भी रहे हैं, और दूसरी चीज, अगर वो अपना पेट पालने के लिए कुछ काम कर रहे हैं वहां, और जब वो देख रहे हैं यार देखो इस मिनिस्टर का या ये नेता का लड़का या इसकी इसकी जो बच्ची है वो बाहर जाके, दुबई जाके या कहीं जाके अच्छे महंगे महंगे कार्स में घूम रही है, महंगे महंगे पर्स ले रही हैं, ये सारी चीज़ें कर रही हैं, और यहाँ तो हम 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये चीज़ जब वहाँ देखने को मिली जनता में, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में आग लगा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के घरों में आग लगा दी गई है। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री है, उनकी बीवी खत्म हो चुकी हैं दोस्तों, प्रोटेस्ट में ही। तो कहने का भाव दोस्तों ये है कि अगर कोई देश, जब किसी जनता, उसकी जो जनता है, उसकी जो प्रजा है, जब कोई राजा अगर उसकी कहना नहीं मानता है, उस प्रजा का ख्याल नहीं रखता है, थोड़ा सा भी उसके बारे में नहीं, अगर वो ख्याल नहीं रखता है, तो ये देखने को हमको मिलेगा कि जनता बेकाबू हो जाएगी और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये इसका सबसे बड़ा कारण और भी है, सिर्फ यही नहीं हो सकता है। इसका सबसे बड़ा बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा जो कारण वो निकल के आया है इतने दिनों से, जब मैं 2 दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में, और लगभग मैं न्यूज़ को खगोल रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ, तो इसमें मेरे को ये नतीजा मिला है कि जो जनता है, वो जैन जी, मतलब बड़े बड़े जो अधिकारी लोगों के जो बच्चे हैं, उनको जब देख रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई इतना पैसा तुम्हारे पास है, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, तो तुम हमको ही लूट कर, हम इस जनता को ही लूट कर तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब, है ना। तो इसका जब जवाब दिया, मांगा गया सरकार से, तो सरकार को इसका जवाब ना देते हुए सरकार ने सोशल मीडिया को बंद कर दिया। वहाँ का सबसे ज़्यादा प्रचलित दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है, वो है फेसबुक। फेसबुक को बंद कर दिया, टोटल बैन कर दिया वहाँ। देन उसके बाद यूट्यूब को बैन कर दिया, बाकी चीज़ों को बैन कर दिया, लेकिन एक चीज़ को बैन नहीं किया, वो है चाइना का टिकटॉक। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से, मतलब वहाँ जब ये जनता ने देखा यार ये क्या हो रहा है, तो जनता सीधा पार्लियामेंट की तरफ निकल गई प्रोटेस्ट करते हुए। सारे बच्चे जो है, सारे के सारे लोग पार्लियामेंट की तरफ जाते हुए निकल गए। अब वहां जैसे ही पार्लियामेंट की जैसे ही नजदीक पहुंचे, तो वहां रबर फायरिंग शुरू कर दी वहां की सरकार ने उन बच्चों के ऊपर। तो वैसे ही वहां बहुत ज्यादा बिल्कुल धक्का मुक्की होना शुरू हो गई। ठीक है, देन उसके बाद जब कुछ बच्चे, जिसमें एक 12 साल का बच्चा भी था, उसकी भी मौत हो चुकी है दोस्तों, तो कुछ बच्चे जब जैसे ही उसके अंदर गए, गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्टी के अंदर जैसे ही उन्होंने एंटर किया,
देन उसके बाद वहाँ पे 9 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी टोटल जैसे बताया जा रहा है लगभग 30 लोगों की दोस्तों मौत हो चुकी है यहाँ, क्योंकि कई सारे न्यूज़ चैनल दिखा भी नहीं रहे हैं उस चीज़ को। आई डोंट नो क्यों नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन इस तरीके से ये गवर्नमेंट का रवैया अपनी जनता के लिए रहा दोस्तों। तो जनता भी पीछे नहीं हटी, जनता ने तुरंत मुंह का जवाब दिया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। देन उसके बाद आप देख ही रहे हैं हर जगह आग लगा दी गई है। और अभी जो सीपी ओली जो साहब हैं हमारे, जो देश के जो प्रधानमंत्री जो थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। वो पूर्व हो चुके हैं, तो हालांकि इस्तीफा दे दिया गया, उनका कुछ अता पता नहीं है कहाँ गए हैं वो। अभी कोई न्यूज़ चैनल, न्यूज़ में कुछ नहीं बताया गया है, मतलब कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे भी या कहीं भी किसी न्यूज़ में नहीं बताया गया कि अभी कहाँ है वो, कहाँ किस, या तो वो दुबई भाग गए हैं या तो वो अमेरिका चले गए, कहाँ चले गए, पता नहीं है इसके बारे में। भाई जैसे ही आग लगा रहे थे घरों में, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े नेताओं के घरों में, वैसे ही हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर ने उनको पिक किया, देन ले गए। ठीक है, ये सब हुआ है। तो मतलब सीधा का सीधा वो बिल्कुल ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा है कि इसके पीछे कुछ मतलब कुछ मैं मेरे पास मतलब स्पीचलेस हूँ मैं बिल्कुल। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरी न्यूज़ निकल के सामने आती है, जिसमें बिल्कुल निशब्द हैं। और अगर ये कोई भी सरकार, ये सबसे बड़ा एक एग्जांपल हो सकता है पूरी दुनिया के देशों के लिए। अगर आप अपने प्रजा के बारे में ख्याल नहीं रखते हो, अगर आप अपनी जनता के बारे में ख्याल नहीं रखते हो कि जनता को क्या ज़रूरत है, जनता को क्या चाहिए, और आप अपना अपना घर भर रहे हो, अपना एक भ्रष्टाचार करते जा रहे हो, तो फिर यही होगा जो नेपाल में हुआ है। तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है दोस्तों कि सरकार को अपने प्रजा के बारे में ख्याल रखना चाहिए। तो अब देखो आगे क्या होता है। अब आगे तो इतना ही न्यूज़, जैसे मैं बाकी न्यूज़ चैनल को मैंने एनालाइज किया, पूरा रिसर्च किया, तो इतना ही मेरे को समझ में आया, जो भी मैंने अभी आपके सामने पूरा एक समरी 5 से 6 मिनट में मैंने आपको बता दी है। अब आगे जो भी न्यूज़ चैनल निकल के आती है दोस्तों, न्यूज़ निकल के आती है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। चैनल को आपने यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही इस तरीके की वीडियोस अब चैनल पर आती रहेंगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय श्री राम।